अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी कि हुकूमत ने 12 जून 2026 को फिजिकल ईयर 2026-27 का जो बजट पेश किया है, इसके अंदर स्पेसिफिकली हुकूमत ने इनकम टैक्स के हवाले से किस किस तबके को रिलीफ दिया और किस किस तबके के ऊपर अजाफी टैक्स का बोझ डाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत ने जो FBR के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करने के हवाले से तजवीज़ पेश की हैं। जैसे कि सबसे पहली तब्दीली ये कि हुकूमत एक नया टैक्स रिटर्न का फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। इसके अलावा नया ऑडिट के हवाले से फेसलेस निज़ाम मुतारफ़ करवाने जा रही है। AI मॉनिटरिंग के हवाले से भी हुकूमत इसको भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। इस टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं डिटेल में एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा टैक्स रिलीफ की और जो जो टैक्स आयद हुए हैं उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुकूमत ने जो टैक्स रिलीफ दिया है वो दिया है सैलरी पर्सन को। सैलरी पर्सन की जो पहली 3 स्लैब्स हैं, 0 से लेके 6 लाख तक आमदनी वाले, 6 से 12 लाख तक और 12 लाख से 22 लाख तक जो आमदनी वाले लोग हैं, इनकी जो टैक्स की शरह है वो बरकरार रखी गई है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही हुकूमत ने लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा इनको रिलीफ दिया था। 6 लाख तक किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, 6 से 12 लाख तक सिर्फ 1% टैक्स है और 12 लाख से 22 लाख तक 11% टैक्स है। अब अगर बात करें 12 लाख से 32 लाख तक की सैलरी रिसीव करने वाले लोगों की, तो उसका जो टैक्स रेट था लास्ट ईयर वो 23% था। हुकूमत ने उसको 23 से 20% करने की तजवीज़ पेश की है और 32 लाख से 41 लाख तक जो टैक्स रेट था वो 30% था, उसको 30 से 25% करने की तजवीज़ पेश की गई है। और 41 लाख से 56 लाख तक की सैलरी रिसीव करने वाले लोगों का जो टैक्स था वो 35% था, उसको 35 से 29% करने की तजवीज़ पेश की गई है। और 56 लाख से 70 लाख तक जो सैलरी थी उसके ऊपर भी 35% टैक्स रेट था, उसको 35 से कम करके 32% करने की तजवीज़ पेश की गई है। जबकि 70 लाख और इससे ऊपर जो सैलरी रिसीव करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जो टैक्स रेट है वो पहले पिछले साल वाला ही बरकरार रखने की तजवीज़ पेश की गई है। अब अगर बात करें सैलरी पर्सन के ऊपर जो सरचार्ज आयद होता था, जो कि अगर इनकेस उनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स आयद हुआ है और वो टैक्स वो जमा नहीं करवा रहे, उसके ऊपर बाकायदा जुर्माना हर साल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। तो पहले वो 10% था, 10% को हुकूमत ने कम करके पिछले साल 9% किया था। अब इस साल हुकूमत ने तजवीज़ पेश किया कि उसको 9% से भी कम करके ख़त्म कर दिया जाए, उसको सिफर कर दिया जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए मिनिमम सैलरी वालों की, हुकूमत ने 10% सैलरी बढ़ाने की तजवीज़ पेश की है और जो नॉर्मल सैलरी और पेंशन की आमदनी वाले लोग हैं उनके अंदर 7% इजाफे की तजवीज़ हुकूमत ने बाकायदा पेश की गई है। अगर इस पूरे तबके को इस बजट के अंदर हम वेटेज दें तो हुकूमत ने सैलरी पर्सन को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ दिया है, लास्ट ईयर के निस्बतन भी कुछ ज़्यादा रिलीफ दिया है। अब अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन को इस बजट के अंदर कौन कौन से रिलीफ दिए गए हैं। सबसे पहला जो रिलीफ दिया गया है वो दिया गया है सुपर टैक्स की मद में। सुपर टैक्स की मद में पहला रिलीफ ये है कि जो कारोबारी हजरात 15 करोड़ से 50 करोड़ तक सालाना आमदनी कमा रहे थे उनकी मुख्तलिफ 6 स्लैब थी, 1% से लेके 7.5% तक। हुकूमत ने इस सारे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की है। इसके अलावा जो 50 करोड़ से ज़्यादा सालाना आमदनी कमाने वाले ताजर हजरात हैं उनका जो टैक्स सुपर टैक्स था वो 10% था, उसको 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ पेश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे दुकानदारों की, छोटे ताजरों की, तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो लोग छोटे दुकानदार या छोटे ताजर तस्वर होंगे जिनकी सालाना सेल 20 करोड़ या इससे कम होंगी, वो बंदा छोटा दुकानदार, छोटा ताजर तस्वर होगा। हुकूमत ने इस हवाले से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके तहत छोटा ताजर जो कि 20 करोड़ से सालाना जिसकी कम सेल होगी, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, सेल की बात हो रही है, वो छोटा ताजर होगा और उसके लिए एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 99B के तहत नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसके तहत वो बंदा अपनी सेल का 1% टैक्स हुकूमत को अदा करेगा और उसके अलावा अगर उसका कोई विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह कट रहा है तो वो टैक्स वो साल के एंड पे उसको एडजस्ट कर सकेगा और वो टैक्स रिटर्न जमा करवाते हुए 25,000 रुपये फिक्स भी जमा करवाएगा। 1% वो जमा करवा रहे हैं, जो अपनी सेल का वो जमा करवा रहा है, इसके अलावा वो 25,000 रुपये सालाना फिक्स भी जमा करवाएगा। अब ये सारा कुछ करने के बाद उसको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा इस तरीके से होगा कि जो बंदा इस ऑप्शन को ऑप्ट करेगा, इसके तहत अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा, उस बंदे का फ़ायदा ये होगा कि उसको रूटीन में जो ऑडिट होता है वो ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, पहला फ़ायदा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको एक बाकायदा ग्रीन कलर का सर्टिफिकेट या ग्रीन कलर का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जो बाकायदा उर्दू ज़ुबान के अलावा बाकी जितनी मकामी बड़ी ज़ुबानें हैं उनके अंदर बाकायदा वो तहरीर होगा और वो अपनी दुकान या अपना जो भी उसका कारोबार है उसके बाहर उसको अवेज़ा करेगा और उसके ऊपर बाकायदा QR कोड भी स्कैन हुआ होगा, उसको बाकायदा वेरीफाई किया जा सकेगा। और अगर किसी बंदे ने अपनी शॉप के बाहर बाकायदा ये तख्ती, ये वाला डॉक्यूमेंट, ये वाली दस्तावेज़ अवेज़ा की होगी
तो FBR की टीम भी उस बंदे की शॉप को विजिट नहीं कर सकती, उसकी शॉप के अंदर नहीं जा सकेगी। और इसके अलावा उसको POS जो मशीन होती है उससे भी इस्तिस्ना हासिल होगी। अब POS क्या होती है, आप अक्सर देखते हैं कई जगहों पे आपको बाकायदा कंप्यूटराइज सिस्टम जनरेटेड जो है ना वो इनवाइस मिल रही होती है, जो बाकायदा डायरेक्ट जैसे ही वहाँ से आपकी रसीद निकलती है वैसे डायरेक्ट वो FBR को रिपोर्ट हो जाती है। तो अगर कोई बंदा इस सिस्टम को ऑप्ट करेगा, इस सिस्टम के तहत अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा, तो उसको POS से भी इस्तिस्ना हासिल होगी। अब इसको आप खुद देख लें कि ये किस हद तक जो है ना वो फ़ायदा है, कितना नुकसान है। हर बंदा एक चीज़ को कोई मुख्तलिफ नज़र से देखता है, कोई बंदा मुख्तलिफ नज़र से देखता है। तो काफ़ी हद तक मेरी नज़र में ये फ़ायदा भी है और कुछ हुकूमत ने शिकंजा भी टाइट किया है। तो अब यह हर बंदे के देखने के नुक्ता नज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिए ये चीज़ कितनी फ़ायदेमंद या नुकसान की शक्ल में उसको नज़र आ रही है। अब इसके बाद अगर बात करें प्रॉपर्टी सेक्टर की, तो हुकूमत ने प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर भी काफ़ी सारा रिलीफ दिया, जो कि पहले अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी परचेज करता था तो उसको फाइलर होने की सूरत में 2.5% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था। अब हुकूमत ने उसको 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ पेश की है। और इसके अलावा जो बंदा प्रॉपर्टी फरोख्त करता है उसका टैक्स 5.5% था, अब उसको भी हुकूमत ने 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ पेश की है। इससे भी जो है ना वो टैक्स के अंदर काफ़ी सारी कमी देखने में मिलेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो हुकूमत ने प्रॉपर्टी सेक्टर को भी टैक्स के हवाले से काफ़ी सारा रिलीफ दिया है। इसके बाद अगर बात की जाए फ्रीलांसर्स की, तो फ्रीलांसर के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 154A के तहत 0.25% टैक्स आयद होता है अगर वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं होते तो फिर उनके ऊपर 1% टैक्स है। अब ये जो टैक्स की एग्जम्पशन थी या टैक्स का एक रिलीफ था, इसको 30 जून 2026 को हुकूमत खत्म करने जा रही थी, लेकिन इस बजट के अंदर हुकूमत ने यह ऐलान किया कि इस रिलीफ को हुकूमत मजीद 3 साल तक यानी कि 30 जून 2029 तक ये रिलीफ हुकूमत मजीद फ्रीलांसर्स को प्रोवाइड करेगी और IT सेक्टर्स को भी मजीद इस हवाले से रिलीफ दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए एक्सपोर्ट के ऊपर, तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो एडवांस इनकम टैक्स की मद में हुकूमत 2% टैक्स जो है ना वो ले रही थी, उसको अब कम करके 1.25% कर दिया गया है। और इसके अलावा हुकूमत जो डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में भी एक्सपोर्ट के ऊपर 0.25% टैक्स ले रही थी, उसको भी मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तजवीज़ पेश की गई। तो उम्मीद है जी आज का टॉपिक आप लोगों को समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा और इससे आपको काफ़ी सारी रहनुमाई भी मिली होगी। इस वाले से अगर आप लोगों को फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या टैक्स, कंपनी, ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आपको किसी किस्म की सर्विसेज भी रिक्वायर्ड हो, तो आप दिए गए WhatsApp नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।